आपका 12 जुलाई का करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना है। ए करीना कपूर, बी सैफ अली खान। दोनों बने, उपरोक्त दोनों आंसर सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। करीना कपूर अभिनेत्री है और सैफ अली खान भी अभिनेता है। ठीक। वेक्टर्स ग्रुप पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है। वेक्टर्स ग्रुप जिसके एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर और सैफ अली खान। ठीक। देन नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका उत्तर है सी, 8वें स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टॉप 3 देश में कौन कौन रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया 92.4 पहले स्थान पर रहा है और सेकंड पे साउथ कोरिया 83.4 दूसरे स्थान पर रहा है और मलेशिया 80.3 तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि भारत का 51.6 8वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको जारी करता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका उत्तर है ए, गूगल करंट्स। गूगल ने गूगल प्लस को रिलॉन्च किया है गूगल करंट्स नाम से। ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया USA में मिलेगा। स्थापना आपकी सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज संस्थापक है आपके, और CEO है आपके सुंदर पिचाई, जो कि एक भारतीय मूल के हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IOC ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? तो आपका उत्तर है बी, लुसाने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लुसाने स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। IOC विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। IOC का फुल फॉर्म आपका हो जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको लुआसे स्विट्जरलैंड में मिलेगा, जिसके अध्यक्ष थॉमस बाच। ठीक। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका उत्तर है बी, ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों से इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। ओडिशा राज्य का एक बार देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर है। वहाँ के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं और गवर्नर आपको मिलेंगे गणेशी लाल। और उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी मोहम्मद रफीक। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य आप मिलेंगे आपको, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेंगुन झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। उड़ीसा पर आपको ये चिल्का झील खारे पानी की, जिसे लेंगुर झील भी कहा जाता है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, वो भी उड़ीसा में आपको मिलेगा। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसको बोलते हैं, वो भी आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। ठीक। देन नेक्स्ट देखते हैं, किस IIT ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए NVI
DAI के साथ समझौता किया है? तो आपका उत्तर है बी, IIT हैदराबाद ने। IIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद। NVIDIA कंप्यूटर का सामान बनाती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, IC चिप्स और ग्राफिक कार्ड्स। मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया USA में। सह संस्थापक, अध्यक्ष और CEO आपके जेंसन हुआंग। ठीक, देन नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है जगह का नाम। तो आपका उत्तर है बी, ब्रिटेन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। द नेक्स्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो आपका उत्तर है सी, राजकिरण रॉय। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 11 नवंबर 1919, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO श्री राजकिरण राय जी। नेक्स्ट है, AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? तो आपका उत्तर है सी, 50 मिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। AIIB का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। ठीक, देन मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग, चीन, जो कि चीन की राजधानी है बीजिंग। अध्यक्ष है जिन लिकुन। देन नेक्स्ट है, इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया एक उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर है बी, ब्राजील को। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। संस्थापक ने विक्रम साराभाई और अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष है के सिवान। ठीक, देन नेक्स्ट देखते हैं ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया और करेंसी चलती है ब्राजीलियन रियाल, और राष्ट्रपति है जेर वोल्सोनारो। देन नेक्स्ट है, किस राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो आपका उत्तर है बी, उत्तराखंड को। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है, और ये 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली है। ठीक, देन शिलोंग के वनखार तितली संग्रहालय में 106 पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली मौजूद है। देन नेक्स्ट है, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर है ए, सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी कौन है? सचिन अवस्थी को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देन आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया है? तो आपका उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस को आंध्र प्रदेश ने 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। ठीक, आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी आपको अमरावती हैदराबाद। मुख्यमंत्री आपके वहाँ है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से है। आपके गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य आपको मिलेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 175 सीट है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर आपका कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की मुख्य झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर है बी, जियो मीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस ऐप के जरिए 100 लोग फ्री में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और संस्थापक है आपके धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन एमडी मुकेश अंबानी है। देन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के मानवाधिकार पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो आपका उत्तर है बी, KS रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, NHRC का फुल फॉर्म अभी आपने देखा ही होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है HL दत्तू और सेक्रेटरी जनरल है जयदीप गोविंद। ठीक, तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते जनरल नॉलेज के। और जो लोग चैनल पे नहीं हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।